वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। सो गाइस, जो इफ और एल्स स्टेटमेंट है उनको यूज करके हम कंडीशन की बेसिस के ऊपर अपना कोड जो है वो रन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी कंडीशन के बेस के ऊपर कुछ कोड रन करवाना है तो उसके लिए जो है वो हम इफ और एल्स स्टेटमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे एल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इफ के बारे में बात करते हैं। जो इफ स्टेटमेंट है उसको लिखने का तरीका, सबसे पहले हम यहाँ पे इफ लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं वो लगाते हैं, उसके बाद हमने जो कंडीशन लिखनी है वो हम यहाँ पे जो है वो लिखते हैं। फिर हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके अंदर जो हमने कोड रन करवाना है इस कंडीशन की ट्रू होने की बेसिस के ऊपर, तो वो जो कोड है वो हम यहाँ पे जो है वो रन करते हैं। सो जो हम इफ के अंदर जो कंडीशन लिखेंगे वो जो है वो ट्रू होगी, तो फिर जो इसके अंदर जो कोड होगा वो यहाँ पे जो है वो रन होगा। तो अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो फिर इसके अंदर जो कोड लिखा होता है इफ के अंदर वो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसको जो है हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड के अंदर आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे num1 जो है वो ले लेता हूँ, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ 10 के। इसी तरह मैं यहाँ पे जो num2 है मैं ले लेता हूँ, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट num2 मैं यहाँ पे बना लूंगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इक्वल कर देता हूँ 12 से, मैं या 10 से इसको भी इक्वल जो है वो कर देता हूँ। उसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया है, दोनों को जो है मैंने 10 से जो है वो इनिशियलाइज करवा दिया। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगानी है इफ को यूज करके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, एंड देन उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या num1 और num2 जो है वो आपस में इक्वल है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा num1, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर जो है वो हमने पढ़ा था इक्वालिटी का जो ऑपरेटर है वो हमने यहाँ पे जो है वो पढ़ा था। तो यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का ऑपरेटर है ट्रिपल इक्वल्स, वो मैं यहाँ पे जो है वो लगाऊंगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ num2, एंड देन उसके बाद जो हमने कोड रन करवाना है, अगर हमारी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो वो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर जो है वो हम कोड लिखेंगे वो हम इसके अंदर जो है वो लिख लेंगे। सो अगर हमारी यहाँ पे एक लाइन है तो हम ब्रैकेट्स के अलावा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारी यहाँ पे एक से ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड आ जाता है तो हम वो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो कंसोल लॉग जो है वो एक स्टेटमेंट करा लूँगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ console.log, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल जो है मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं num1 जो है उसको यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा num1, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो num2 है मैं उसको जो है वो यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा num2, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ r इक्वल। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 एंड 10 आर इक्वल, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी इफ के अंदर वो यहाँ पे जो है वो ट्रू हो गई। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12, तो हमारी जो कंडीशन होगी वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे जो हमारा कोड होगा वो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट जो है वो नहीं होगा। सो इस तरीके से जो है वो हम इफ को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं एल्स के बारे में। सो जो एल्स स्टेटमेंट है उसको हम यूज़ करते हैं जब हमारी पहली कंडीशन जो इफ़ के अंदर है वो फॉल्स हो जाती है और हमने उसके ऑपोजिट कोई और कंडीशन जो है वो रन करवानी है, तो उसके लिए जो है वो हम एल्स का जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे एक नंबर लिया हुआ है 11, तो हमने जो है उसका मॉडुलस चेक किया, अगर वो नंबर का जो मॉडुलस है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो वो यहाँ पे जो हमें बता देगा कि नंबर जो है वो इवन नंबर है। अगर वो मॉडुलस 0 के इक्वल नहीं आता तो नीचे वाला जो कोड होगा, जो अगर इफ वाली जो कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी, तो जो एल्स के अंदर कोड लिखा होगा वो वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम जो एग्जांपल कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है num1 मैंने अभी यहाँ पे जो है वो लिख दिया 10 और num2 को मैंने 12 कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं अभी हमें कोई भी आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रही, क्योंकि जो इफ के अंदर यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है वो फॉल्स हो रही है। तो जैसे अगर हम चाहते हो कि अगर हमारी जो इफ के अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए तो उसके ऑपोजिट में कौन सा जो कोड है वो रन करवाना चाहता हूँ, तो वो जो कोड होता है वो हम एल्स के अंदर जो है वो लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एल्स के अंदर आ गया हूँ, एंड इसी तरह मैं यहाँ पे console.log जो है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो टेम्पलेट रिटर्न्स है मैं यहाँ पे जो है वो लिखूँगा। तो यहाँ से अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट है यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉट इक्वल। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमें यहाँ पे आ गया कि 10 एंड 12 और नॉट इक्वल। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा से जो है वो चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 10 कर देता हूँ, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 और 10 जो है वो यहाँ पे इक्वल आ गया है। इसी तरह मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम लिखूँ जिसे मैं पता कर सकूँ कि कोई यूज़र नंबर इंटर कर रहा है, तो वो मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँगा num, एंड उसके बाद मैं इसको असाइन कर दूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ 14। उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या नंबर जो है वो इवन है या ऑड, तो उसके सबसे पहले हम यहाँ पे इफ़ लगाएंगे। तो इफ़ के अंदर हम जो है वो कंडीशन लगाएंगे कि नंबर तब इवन होता है जब वो 2 के ऊपर जो है वो फुली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जो हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो 0 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ num, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इसका मॉड लेंगे 2 से। तो यहाँ पे उसके बाद जब जो मोड होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमारा जो नंबर होगा
वो यहाँ पे जो है वो इवन नंबर जो है वो कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर जो है वो लिख लेता हूँ console.log एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे टेम्पलेट रिटर्न्स का जो है वो यूज़ करूँगा। देन यहाँ पे जो नंबर है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे शो करवाऊंगा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज़ एन इवन नंबर, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। सो अभी जो है वो हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो मिल रहा है 14 इज़ एन इवन नंबर। सॉरी यहाँ पे मैंने इज़ लिखा था, मैंने यहाँ पे लिख लिया इज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 इज़ एन इवन नंबर। सो अगर हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं 13 तो यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो शो नहीं होगी, तो ये जो है वो ऑड नंबर है। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे एल्स का ब्लॉक लगाएंगे और एल्स के अंदर ये वाली जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए एंड देन यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं इवन की जगह मैं यहाँ पे लिख लूँगा ऑड नंबर। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे शो हो रहा है 13 इज़ एन ऑड नंबर। सो इस तरीके से जो है वो हम इफ़ और एल्स को यूज़ करके कंडीशन की बेसिस के ऊपर जो है वो कोड रन करवाते हैं। जो इफ़ के अंदर हम लिखेंगे वो कोड तब रन होगा जब जो इफ़ के अंदर जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर जो है वो एल्स के अंदर जो कोड होगा वो हमारा जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।